एपिसोड में आप सबों का स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे सभी फॉलोअर्स का भी बहुत-बहुत आभार, क्योंकि आप लोगों के स्नेह और सहयोग के बगैर हमारा यहाँ तक पहुँचना कतई मुमकिन नहीं था। युवा दस्तक में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का विषय है जॉब, ज़रूरतें और जर्नलिज्म। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच आज 3 युवा चेहरे मौजूद हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस विषय पर बात करने की आवश्यकता ही हमें क्यों महसूस हुई? कारण यह है कि पिछले 10 सालों में विभिन्न पत्रकारिता विश्वविद्यालयों या संस्थानों से निकले हुए छात्रों की संख्या को अगर हम ध्यान से देखें, तो एक बात तो साफ नजर आएगी कि इन कॉलेजेस से, नामी गिरामी कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों से पत्रकारिता की पढ़ाई करके जो निकले हुए छात्र हैं, वो अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बना पा रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बावजूद वो मीडिया में अपना करियर बनाने में असमर्थ है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाई के दौरान अगर कोई विद्यार्थी या छात्र किसी मीडिया संस्थान में जाकर इंटर्नशिप करता है 3 महीने का, 6 महीने का, तो इंटर्नशिप के दौरान वो पहली बार जो है वो मीडिया प्रोफ़ेशन से रूबरू होता है, यकीनन। और चंद महीनों में ही वो बखूबी ये जान जाता है कि मीडिया सेक्टर में जो है वो सैलरी हो या सुविधाएँ हो या जॉब सिक्योरिटी हो, वो ना के बराबर होती है। साथ ही वो ये देख पाता है कि नए लोगों को अनुभवहीन करार देकर कैसे उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्यों से दूर रखा जाता है, कम वेतन में और हाई प्रेशर में उनसे काम लिया जाता है। अवसरों की कमी भी वो बखूबी देख पाता है इंटर्नशिप के दौरान ही। और साथ ही सबसे ज़रूरी जो होता है, ठहराव, जॉब सिक्योरिटी पर एक बड़ा वाला प्रश्न चिन्ह। शायद यही कारण है कि युवा पत्रकार पत्रकारिता छोड़ उसके बाय प्रोडक्ट, या हम कहें कि अन्य सभी फील्ड में काम करने को मजबूर हैं। अगर मैं चुनिंदा पत्रकारों को छोड़ दूं, तो अधिकांश पत्रकार आपको रोजमर्रा की अपनी जरूरतों के लिए भी, अपने खर्चों के लिए भी परेशान दिखाई देते हैं। अफसोस इस बात का है कि देश के कुछ गिने चुने प्रतिष्ठित, धन्ना सेठ और स्थापित पत्रकारों ने भी कभी युवा पत्रकारों के संघर्ष को लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं की। ये दुर्भाग्य ही है। अगर देखा जाए तो आज भारत में 99% से भी ज्यादा पत्रकारों की हालत जो है वो चिंतनीय है। पत्रकार की चिंता ना तो सरकार को है और ना ही हमारे समाज को। कोविड के समय में मैंने देखा कि लॉकडाउन के समय में हजारों पत्रकारों की जो है नौकरियां गई। कोई मदद कहीं से नहीं मिली, ना तो केंद्र सरकार ने उनकी कोई मदद की, ना ही किसी राज्य सरकार द्वारा उन्हें कोई अनुदान या कुछ मदद राशि प्रोवाइड की गई। हम पत्रकार दबे कुचले लोगों की आवाज बनते हैं, लेकिन हमारी आवाज बनने को कोई तैयार नहीं, हमें सुनने को कोई तैयार नहीं। विषय गंभीर है, चर्चा होनी चाहिए और मुखरता से होनी चाहिए। तो आज इसी विषय पर अपना पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ 3 युवा पत्रकार जुड़े हैं। इनके संघर्ष की कहानी आप सुनेंगे इन्हीं की ज़बानी। तो चलिए हम परिचय कराते हैं आपका इन युवा चेहरों से, जो पत्रकारिता से जुड़े हुए रहे हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ अविकल शुक्ला जुड़े हैं, जो मूलतः भागलपुर बिहार से ताल्लुक रखते हैं। आईआईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली से इन्होंने पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। यकीनन आईएमसी में जाकर पढ़ाई करना बच्चों का एक सपना होता है। उस जगह से ये पढ़ाई करके पीजी डिप्लोमा करके निकले हैं। और उसके बाद पढ़ाई के दौरान ही अविकल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एसोसिएट कंटेंट प्रोड्यूसर कम एडिटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। नोएडा स्थित स्टोरी टेलर्स नामक मीडिया एजेंसी में भी ये बतौर कॉपी एडिटर जुड़े रहे हैं। न्यूज 18 और हिंदुस्तान टाइम्स के एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए भी इन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं। साथ ही संपादन का काम भी लंबे समय तक किया है। मीडिया में लगभग 2 सालों के कार्यकाल या यूं कहें कि संघर्ष के बाद अविकल ने अपने पैतृक व्यवसाय को संभालना ज्यादा जरूरी समझा और फिलहाल ये भागलपुर और सुल्तानगंज में एलिमेंट्री नामक अ, नामी स्कूल के प्रबंधन को देखते हैं, जो इनके पैतृक अ, व्यवसाय से ताल्लुक रखता है। हमारे दूसरे मेहमान, नमस्कार अविकल जी, हमारे कार्यक्रम में, और बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया हमें। हमारे दूसरे मेहमान आर्यन आदर्श हैं, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी आईआईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस इनका पसंदीदा विषय है, शायद इसी वजह से ये पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने आने के बारे में सोचा भी होगा। गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में आर्यन जो है बतौर एक एज अ फील्ड ऑफिसर ये जुड़े रहे हैं।
आर्यन आईएमसी से जल्द ही अपनी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर लेंगे और मीडिया में संभावनाओं और अवसरों की तलाश में ये जुटे रहेंगे, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। और इंटर्नशिप इन्होंने कई जगहों से की है, वो उस बारे में वो बताएंगे अपने समय में। तो बहुत बहुत स्वागत है आर्यन आपका हमारे इस परिचर्चा में। वेलकम। हमारी अगली मेहमान शिवानी श्रावणु सिंह है, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से टीवी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। न्यूज इंडिया पीजी डिप्लोमा के दौरान ही इन्होंने न्यूज इंडिया 24/7 नोएडा में इन्होंने इंटर्नशिप किया है। साथ ही वहीं पर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी उस चैनल में एक लंबे समय तक लिया है, एज अ ट्रेनी काम किया है। एक लंबे समय तक शिवानी बिहार के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल कशिश न्यूज में भी बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर जुड़ी रही हैं। शिवानी पत्रकारिता में अपने लिए एक बेहतर अवसर की तलाश में है। तो बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आपका भी हमारे कार्यक्रम में। वेलकम आप तीनों का। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। विषय यकीनन बहुत गंभीर और इस पे चर्चा होनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इस विषय पे चर्चा करने को तैयार हैं, विशेषकर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इस विषय में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों से संपर्क किया, कई इंटर्न से, कई अ, आपको जो सिंगर्स हैं उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन उनकी भी अपनी एक सीमा कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, वो इस विषय पर बहुत मुखरता के साथ बोलना नहीं चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप तीनों जो है इस विषय पर काफी बोल्डली अपना पक्ष रखेंगे। तो अविकल, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कारण है कि पिछले कुछ सालों में 50% से भी ज्यादा युवाओं ने पढ़ाई तो पत्रकारिता की फिर पर वो जॉब जो है वो दूसरे सेक्टर में कर रहे हैं। आपने भी अपना प्रोफेशन चेंज किया 2 सालों के बाद, तो आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू निमिषा मैम कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आ जाऊं और जिस फील्ड से मैं आता हूं और जिस फील्ड से हमारे सारे आप भी खुद भी और भी जो बिल्कुल। दो आज यहाँ पे मेंबर्स जुड़े हैं सब लोग और हम लोग काफी पता नहीं आर्यन से मैं पहली बार अभी आर्यन से मेरी बात हुई है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। बट ऐसे मैं पहली बार ऐसे सामने सामने मतलब आपके सामने ही उसको देख रहा हूँ। तो इसका भी अपना स्ट्रगल रहा होगा और शिवानी का स्ट्रगल का मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। इसने बहुत मुझसे मेरे से शेयर भी किया है और मेरा भी अपना बहुत लंबा एक मीडिया के साथ एक आक्रोश है। और बिल्कुल। मैं इसको शेयर इसलिए भी कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं मीडिया का पार्ट नहीं हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपने भी बहुत सारे इंटर्न्स, स्ट्रिंगर्स और कोई कोई किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिश्ड रिपोर्टर्स वगैरह से भी आपने भी बात करी और वो कुछ भी शेयर करने को मतलब तैयार नहीं थे। मे बी एक ये लोग एडिटोरियल पॉलिसी नाम का एक चीज ये लोग रखते हैं जहाँ पे उनका ये रहता है कि आप जो है जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जाके आप ओपन किसी से बात कर नहीं सकते। मैं हम्म। मेरे सारे आज जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ कोविड के समय से। बिल्कुल। कोविड के जस्ट बाद फर्स्ट वेव के जस्ट फर्स्ट वेव था तो बड़ा डेंजरस, लेकिन सेकंड वेव से जितना लीथल नहीं था। हम लोगों ने सब ने सेकंड वेव को बहुत ही क्लोजली एक्सपीरियंस किया। तो फर्स्ट वेव के जस्ट बाद क्या हुआ था, कुछ कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी थी। मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, बट कुछ कुछ हुआ मीडिया है। ऑर्गेनाइजेशन ने हम्म। कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी थी और वो एम्प्लॉयज को निकालने लगे थे। बिल्कुल। उनका हेल्थ बिल्कुल जाहिर इंश्योरेंस है, जग जाहिर है। हम्म। उनका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो था बहुत सारी चीजों को कवर कर नहीं रहा था। लोग उनके पॉलिसी को हम्म। ले जाके हॉस्पिटल जा रहे थे, बट मैनेजमेंट की तरफ से सीनियर सीनियर पोस्ट के बैठे लोगों, एचआर की तरफ से या एडिटर्स की तरफ से कोई मतलब ऐसा अर्जेंसी नहीं दिखाया गया कि इनके हॉस्पिटल के चार्जेस को आप जो है अपने इंश्योरेंस क्लेम से कवर करिए। उनके लिए किसी ने हम्म। आवाज नहीं उठाया। इसी बीच हमारे आईएमसी में ही रिसर्च का विषय होता है। हम लोग को एक डिसर्टेशन करना पड़ता है बिफोर टेकिंग अवर डिग्री, और सब लोग को पीजी डिप्लोमा में करना ही पड़ता है, एक छोटा सा डिसर्टेशन देना पड़ता है। तो मेरा यही था कि किस तरीके से, मेरे डिसर्टेशन का विषय यही था, किस तरीके से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने काम करने वाले लोगों का, चाहे वो स्ट्रिंगर्स हो, रिपोर्टर्स हो,
डेस्क पे बैठा हुआ जर्नलिस्ट हो, चाहे कॉपीराइटर हो, कुछ भी, या प्रोड्यूसर हो, उसको किस तरीके से उन्होंने उनका इंश्योरेंस क्लेम को कवर किया है कि नहीं, या अगर उनके घर में किसी की बीमारी हुई कोविड के कारण या उनका इंतकाल हुआ, तो उसके लिए हम्म उनको कुछ स्पेशल छुट्टियां कुछ लंबी प्रोवाइड की है कि नहीं। इस हम्म बात को लेकर मैं 7-8 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े हैं, जो सो कॉल्ड बिग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भटका। कुछ इमीडिएट अपने हम्म सीनियर, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट था, उसके अपने हम्म सीनियर से भी बात करने की कोशिश की, बट किसी ने भी मेरे वो गूगल शीट जो होता है डेटा फॉर्म, उसको भरने का फिल नहीं हिम्मत किया नहीं। होगा, बिल्कुल फिल हाँ, नहीं किया किसी होगा, ने नो फिल बडी नहीं नो किया। बडी। सबका यही कहना था कि एडिटोरियल पॉलिसी ऐसी है कि हम्म हम अपने सारे इंफॉर्मेशंस को या मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस को डिवल्ज नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा हम्म एडिटोरियल पॉलिसी है, तो फिर इट इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। इनह्यूमन है। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों का सेम एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ हम्म अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी 8-9 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ जहां मैं पर्सनली विजिट करा, उनको मैंने मेल लिखा, अगर नंबर अवेलेबल हुआ तो नंबर पे कॉल करा, लेकिन ऐसा कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया जो बहुत कन्विंसिंग लगे। बस उनका यही कहना था कि इतना इंफॉर्मेशन अभी इसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हम डाइवल्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ से मेरा थोड़ा मोह भंग होना मीडिया से स्टार्ट हो गया, कि अगर आप हम्म फैमिली को टाइम नहीं दे सके उनके एंड टाइम पे, या जब वो बहुत बीमार थे, तो फिर ये काम बहुत सही नहीं है। फिर दूसरी नहीं बात नहीं, है। और हम दूसरों को अवेयर करते हैं, हम दूसरों को जो है ह्यूमन राइट्स पे बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, और लॉ और जी, संविधान के नियम और कानून के बारे में हम बताते जी हैं, मैम। धाराओं के बारे में बताते हैं। और हमारे साथ अगर ऐसा कुछ इनह्यूमन हो रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं, ये एक पत्रकार के लिए तो ये मतलब बहुत मानसिक दबाव वाली बात आ जाती है इस तरह की सिचुएशन में तो। जी मैम। तो उधर से मैम था, फिर अभी एक अच्छा वेलकम मूव है मुंबई के प्रेस क्लब के द्वारा, कि उन्होंने हम्म अभी 5-6 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें बोला है कि पत्रकार एकदम क्लियरली ओवर प्रेशर्ड है। अभी कुछ दिन हम्म पहले भी किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने में किसी एक जर्नलिस्ट की वहीं पर गश खा के गिर गया, और साथ शायद बाद में उसकी मौत भी हो गई। तो ओ मुंबई गॉड। क्लब ने एक बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट जारी किया कि आज के पत्रकार बहुत ही ओवरबर्डनड है। उनको हम्म लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए, हेडलाइंस निकालने के लिए, एक्सक्लूसिव निकालने के लिए जहां तहां भेजा जा रहा है। और जो बड़े लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, जो सीनियर बिल्कुल। पोस्ट पे हैं, वो हम्म जरा सा इनके पत्रकारों के, खास करके इमोशनल वेलबींग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही है। और अभी तक का 2-2.5 साल के न्यूज जर्नलिज्म का कैरियर और 1 साल के ट्रेनिंग का मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, कि जिस तरीके से दूसरे फील्ड फील्ड में मेंटल वेलनेस और मेंटल वेलबींग की बात हो रही है, उतना अच्छा हम्म बात अभी जर्नलिज्म में आया नहीं। तो हम्म मेरा एक तो टेक अवे ये रहा है मेरे एक्सपीरियंस से। दूसरा ये है कि, और जो सब लोग अग्री करेगा, वो है जर्नलिस्टिक फ्रीडम का। इसमें कोई दो राय नहीं है, या इसमें कोई मेरे बोलने से या ना मानने से नहीं होगा। हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, जहाँ पे हमारा रैंक काफी ज्यादा बुरा रहता है। इस साल भी बहुत ज्यादा बुरा था। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने, या फिर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जहाँ पे मुझे कॉल करके किन्हीं का नाम को हटाने के लिए बोला गया है, या किन्हीं के नाम को ऐड करने के लिए बोला गया है, या ऐसा हेडलाइंस बनाने के लिए बोला गया है जो कि बहुत ज्यादा आई कैची हो, हालांकि वो तथ्य से एकदम अलग हो, फैक्ट से एकदम अलग हो, सेंसेशनल लेकिन वो, सेंसेशनल। हाँ, उसको हाँ हम्म सेंसेशनल बनाने के लिए बोला गया है, ताकि लोग आकर के मेरे वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक दे। तो अगर हम लोग सिर्फ, सब लोग सिर्फ ट्रैफिक के पीछे भागते रहेंगे, वेबसाइट्स के व्यूज हम्म को जनरेट करते रहेंगे, तो रियल न्यूज तो कहीं ना कहीं दब के रह जाएगा। हम्म तो हमें ठीक है, पढ़ा। फेक न्यूज वाली चीजों के लिए हम यूट्यूबर्स को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ये काफी हद तक आपको नेशनल मीडिया में भी ये चीजें अब दिखाई देने लगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बिल्कुल। बिल्कुल। हम लोग को सिखाया गया था कि न्यूज फॉर न्यूज होना, बट जहां पर न्यूज नहीं है वहां पर न्यूज ढूंढना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज की बहुत। मीडिया में इतना प्रेशर है कि आप कुछ भी बात को न्यूज बना के प्रेजेंट करिए, और इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप तक पहुंचे। हाँ डेफिनेटली अविकल, अब जो है बाजार ये तय करता है कि खबर का स्वरूप क्या होगा, ये तो मतलब यूनिवर्सल, अब सभी जान गए हैं इस चीज को।
कि एक व्यवसाय ये तय करेगा कि क्या खबर जाएगी और एक बाजार तय करेगा कि खबर का स्वरूप क्या होगा। बहुत बढ़िया विकल्प। मैं अब थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी शिवानी की तरफ। शिवानी, आप एक महिला पत्रकार हैं। पत्रकार का संघर्ष जो होता है वो तो एक अपना होता ही है, पत्रकार होने के नाते तो संघर्ष अपना है ही, लेकिन एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं भी चूंकि एक पत्रकार हूँ, तो मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि हमारे जो संघर्ष है वो दोहरे स्तर का हो जाता है। तो जहां तक मुझे पता है कि आप अच्छी जगहों पे जुड़ी रही हैं, और शायद आपने बहुत ज्यादा जिन जगहों पे आप जुड़ी हैं वहां पे शायद एनवायरमेंट काफी हेल्दी मिला होगा आपको, और ज्यादा परेशानियां आपको नहीं हुई होंगी। लेकिन फिर भी आपके लोग, आपके फ्रेंड्स या आपके साथ जब इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई आपकी फ्रेंड्स होंगी, तो अगर उनका कोई ऐसा अनुभव रहा हो, आप मुझसे शेयर करना चाहें कि एक महिला पत्रकार होने के नाते किस तरह की थोड़ी सी परेशानियां उनको आई होंगी। थोड़ा अगर आपके पास है उस टाइप का कुछ तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे ये कह सकते हैं कि कम पगार में काम करने की जो बच्चों की लालसा है, ये कितनी खतरनाक है इंटर्न्स के लिए, युवा पत्रकारों के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं हाँ जी, मैं दोनों ही चीज़ों के बारे में सब बात कर लेती हूँ फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जो जो आपने आपका जो पहला सवाल था इसके बारे में, महिलाओं की जो स्ट्रगल है, महिला पत्रकार की जो स्ट्रगल है इस इंडस्ट्री में। लकीली मैं तो काफ़ी लकी रही हूँ, जैसा कि आपने कहा मुझे ऐसा कोई एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं मिला, बट 2 चीज़ें हैं। एक तो जब मुझे इंडस्ट्री जॉइन करती थी तो मुझे काफ़ी डराया जाता था कि ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए नहीं है, तुम अभी छोड़ दो, यहाँ ऐसा होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है लड़कियों का, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो बॉलीवुड जैसा है, ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट्स भी मैंने सुनी है। तो मैंने खुद काफ़ी डर-डर के जॉइन किया था, हिम्मत करके कि भई चलो देखते हैं क्या होता है। देन लकीली मेरे साथ तो कभी कोई बात कभी हुई नहीं है, शायद मेरा लक अच्छा था, बट हाँ, आप कहीं पे भी आप देख सकते हो काफ़ी कुछ महीने पहले की बात है, तेज प्रताप यादव बिहार के मंत्री, लालू यादव के बेटे, उन्होंने एक ट्वीट किया था न्यूज़ 18 के कुछ नामी जर्नलिस्ट का नाम लिख के, और उसमें उन्होंने खुद डिटेल्स डाले थे कि लड़कियों को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये कह के कि तुम्हें एंकर बनाएंगे या तुम्हें किसी बड़ी जगह पे भेज देंगे। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तेज प्रताप यादव ने लिखा था। और ऐसे ही करके काफ़ी या तो ह्यूमर्स कह ले या सच भी कह ले, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट हाँ ऐसी बातें हैं नहीं और नहीं ऐसी शिवानी, हो सकती सच्चाई है। है। सच्चाई है, सच्चाई। हाँ आप कंफर्म कर लो मैम, और ऐसे बिल्कुल हो सकती है। लड़कियों का स्ट्रगल अगर केवल एक लड़की होने की वजह से तो बहुत सारे हर जगह पे हो जाती है। गलत है ये, बिल्कुल। सिमिलरली मीडिया में थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लालच भी काफी लेवल का देते हैं। तो इस तरीके का उन मंत्री ने भी दिया था, और काफी जगहों पे मेरी कुछ दोस्त है जिनका मैं नाम नहीं बता पाऊंगी, तो बिल्कुल वो भी मुझे जिस तरीके उन्होंने जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे हुआ था तो हमने छोड़ दिया, फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे ऐसे हमारे साथ किसी तरीके का बुरा बर्ताव हो रहा था तो हमने छोड़ दिया। इनफैक्ट जो उन मंत्री ने जो स्टोरी लिखी थी तेज प्रताप यादव ने, उसमें खुद एक लड़की ने अपनी स्टोरी लिख के ये बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है, कोई अगर बड़ा इंसान किसी लड़की के साथ कुछ भी कर रहे, किसी मीडिया हाउस में जो बड़े पद पर है, तो ना तो ऑफिस में कोई एक्शन लिया जाता है, ना एचआर की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, ना बड़े एडिटर की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है। इनफैक्ट जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो भी उनका कुछ नहीं होता है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो अलग। तो वो उन्हें उनका अलग स्ट्रगल है। देन आप जो आप पगार वाले चीज पे आए हो, हाँ ये तो हर किसी की समस्या है, इससे तो कोई ना कह नहीं सकता है। मीडिया इंडस्ट्री की शुरुआत ही होती है फ्री की नौकरी से। यहाँ आप बिल्कुल काम, जैसे हमारा टॉपिक ही है जॉब, जरूरत एंड जर्नलिज्म, तो जर्नलिज्म जो है वो जॉब की जरूरत तो पूरी कर रहा है, बट आपकी जरूरत नहीं पूरी करेगा, एटलीस्ट शुरुआत में तो बिल्कुल पूरी नहीं करेगा वो। तो सैलरी हर किसी की शुरुआत में बहुत कम रहती है, मेरी खुद की बहुत कम रही थी, मैंने फ्री इंटर्नशिप की है काफी टाइम तक। उसके बाद मुश्किल से मुझे जो पेमेंट मिला उसमें मैं इतना भी नहीं चला पाती थी कि मुझे अपने घर से सपोर्ट लेना ही पड़ता था। अगर मुझे कोई ऐसा जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक हो किसी बच्चे का, और वो सोचे कि मैं थोड़े से पैसे डाल के किसी अच्छे कॉलेज से जर्नलिज्म की पढ़ाई कर लूं एंड देन मैं कहीं ज्वाइन कर लूंगा, एज जॉब ज्वाइन कर लूंगा, जर्नलिस्ट बन जाऊंगा, फिर मैं अपने खर्चे भी चला लूंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 1 साल 2 साल तक 10,000 बार मैं अमाउंट बोल दे रही हूँ, बट बिल्कुल बिल्कुल, बोले बोले, कोई नहीं भाई, है ही।
एक लेबर, ये एक ऐसे ही मजदूर चलता जो है ना, मजदूर बेरोजगारी भत्ता जो है ना, वो कुछ दिनों में हम बिल्कुल। पत्रकारों की सैलरी के बराबर आ जाएगा। सरकार शायद बेरोजगारों को उतना भत्ता दे लगेगी जितना कि हम पत्रकार जो है स्टार्टिंग में हमें मिलता है। और यही बिल्कुल। रीजन है कि काफी बच्चे शुरुआत के स्ट्रगल के बाद इंडस्ट्री को छोड़ के किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। मेरे खुद के कॉलेज के जूनियर कोई लॉ में चला गया, किसी ने फिर मैं तो एक बहुत नोन बड़े जर्नलिस्ट को जानती हूँ जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड से ही आते हैं, उनका ही मैं नाम नहीं बता पाऊंगी। उन्हें भी शुरुआत में ये लगा वो दूरदर्शन से जुड़े रहे हैं एक्चुअली, पर उन्हें भी यही लगा कि फाइनेंशियल फायदा तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने छोड़ के फिर दूसरे चीजों को अपना लिया। दूसरे जगह में उन्होंने यूपीएससी वगैरह एग्जाम दिए, सब कुछ ठीक था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पत्रकार बन रहा है वो अनपढ़ तो है नहीं, वो बहुत पढ़ा लिखा है, जो लिख लेता है। इतना पढ़ने बिल्कुल। लिखने के बाद, इतना हाँ, सटीक हिंदी इंटेलेक्चुअलिटी लिखने पे, के हाँ, बाद, इंटेलेक्चुअलिटी पे, उसकी बुद्धिमत्ता पे तो कोई शक नहीं किया जा सकता है। ज्यादा सेंस होने के बाद हमें क्या मिलता है पैसे के नाम पे? तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है इंडस्ट्री में, और नहीं नहीं, ये पता यकीनन नहीं एक बहुत बड़ी कब तक समस्या है। चलेगा। और शायद मैं तो खुद ही कभी नहीं नहीं, ये यकीनन बहुत बड़ी आप समस्या है। और ऑडिबल सबसे, नहीं हो। हाँ, आप सुन पा रहे हो शिवानी, सुन पा रहे हो हाँ मुझे? हाँ, अभी आ रही है मुझे आवाज। हाँ, कोई नहीं, चलो, हाँ बहुत जी, अच्छा अभी बताया आ रही है तुमने। आवाज मुझे। हाँ, ठीक है। ठीक है शिवानी, अब थोड़ा सा थैंक मैं यू। आर्यन पे शिफ्ट करूंगी, फिर वापस आपके पास आती हूँ। आर्यन, थोड़ा सा आप मुझे ये बिल्कुल। बताएंगे कि आप अभी, हाँ, आर्यन, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो होता क्या है, मैं आपसे एक सवाल करूंगी। अभी आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र हैं आप आईएमसी में, और अभी आप इंटर्नशिप के लिए भेजे जा रहे होंगे कुछ जगहों पे। इंटर्नशिप के दौरान आपको कुछ अच्छे मीडिया संस्थान मिलते हैं जहाँ की जाकर आप सीखते हैं चीजों को। तो जब आप किसी, जैसे आप क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप किसी बड़े संस्थान से, कॉलेज से पढ़ाई कर रहे होते हैं, नामी जगह से पढ़ाई कर रहे होते हैं, रिनाउंड, तो आपको जो है एक अच्छे जगह से आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इंटर्नशिप के बाद जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो वही मीडिया संस्थान जहाँ से आपने 3 महीने की या 6 महीने की इंटर्नशिप की है, वो आपको एक ढंग की सैलरी और जो है सुविधाओं के साथ आपको ज्वाइन कराएगा? आपको दिखाई दे रही है चीजें, आपका भविष्य वहां पे दिख रहा है, या इससे इधर कुछ और आपको समझ में आ रही है चीजें? इस पे थोड़ा बात करेंगे आप। एम आई ऑडिबल मैम? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, निमिषा मैम, शिवानी दी एंड अविकल भैया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे आकर हम इन बातों को डिस्कशन कर रहे हैं जो अभी यूट्यूब पर ना ही अवेलेबल है और ना ही आसपास दिख रहा है। और जैसा कि हमारा थीम है जॉब, जरूरतें और जर्नलिज्म, इसके ऊपर बात करना इतना ज्यादा जरूरी है कि उतना ही जितना हम लोग खाना खा रहे हैं आज के समय में, क्योंकि जर्नलिज्म में आ रहे हैं और पे नहीं है। तो अगर आपके पास पे नहीं है तो आप घर नहीं चला सकते, अपनी जरूरतें दिल्ली, मुंबई, हर जगह रह के आप पूरी नहीं कर सकते। और मैम अभी आईएमसी में मैं पढ़ रहा हूँ, अविकल भैया वहां से पढ़ के निकले हैं, हम लोग इनसे जुड़े हैं, चीजें जान रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, और भी सीनियर से चीजें सीख रहे हैं। लेकिन जब हम आपके सवाल पर आते हैं कि निमिषा मैम इंटर्नशिप, तो अगर अभी जो हमारा इंटर्नशिप हो रहा है ना, वो जब हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपको अप्लाई करना है तो 3-4 महीने के लिए आप करो। आईआईएमसी से पढ़ने के बाद आपको अगर इंटर्नशिप अनपेड मिल रहा है, तो इसी समय से हम समझ सकते हैं कि साउथ एशिया या फिर इंडिया में जर्नलिज्म का स्तर कितना गिर चुका है। हमें रिटेन आता है लिखने, हमें वर्बल आता है, हमें पीटीसी आता है, हमें राजनीति समझ है, क्योंकि कहा जाता है ना कि आपको हर कुछ का डीट्स देना है, आपको पॉलिटिकली अवेयर होकर काम करना है, किसी भी बीट में आप काम कर रहे हैं। अगर इतना होने के बाद अगर आप अनपेड कर रहे हैं किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैम ये बहुत बड़ा गलत है, बहुत गलत चीज हो रहा है मीडिया में। और जैसे अविकल भैया कुछ देर पहले मीडिया की हालत बता रहे थे, जैसे जैसे रैंकिंग गिरती जा रही है, तो इन चीजों को अगर हम देख रहे हैं तो हमें पहली बात तो 1 महीने का इंटर्नशिप मिल नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको अगर करना है तो 2-3 महीने का करो। इससे मीडिया का फायदा क्या है कि हम आईएमसी से पास आउट होके क्रीमिलियर, वन ऑफ द क्रीमिलियर जितने बच्चे हैं जा रहे हैं मीडिया में, उन्हें लोकसभा इलेक्शन है, तो अगर उन्हें लोकसभा इलेक्शन तक डिजिटल में, प्रिंट में, टीवी में अगर फ्री में काम करने के लिए मिल रहा है मैम, तो इससे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है। और बिल्कुल फायदा, और हमें तो घाटा है, हमें तो घाटा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यूज किए जा रहे हैं, हम सभी यूज किए जा रहे हैं। और हम यूज टू हो जाएंगे ना उन चीजों को लेकर कि बिल्कुल। हम काम करके निकल रहे हैं, फिर हम कहीं अप्लाई कर रहे हैं काम को लेकर, और कहा जाता है कि आईआईएमसी एशिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। सपना है वहां पढ़ना, आईएमसी में पढ़ना बच्चों का सपना होता है। चंद बच्चे वहां पहुंचते हैं बहुत मेहनत करके, और आईएमसी से पास आउट करने के बाद भी अगर बच्चों को संघर्ष करना पड़ रहा है,
तो फिर पत्रकारिता की स्थिति पर बात ही क्या किया जाए फिर तो। चलिए यार, अविकल कंटिन्यू करें। अविकल भैया कुछ देर पहले कोविड की हालत बता रहे थे। आप बता रही हम्म थी कि सरकार के द्वारा नहीं किया गया, या फिर जो हम्म बेरोजगारी भत्ता के आसपास जो शिवानी दी की बातें बताई थी। तो मैम, हम्म अगर अगर डिजिटल स्टेशन, अगर पत्रकारों का एक बेसिक पे नहीं किया गया ना मीडिया में, कि जो आ रहे हैं पत्रकार उसका बेसिक इतना तो पे होना चाहिए, तो आने हम्म वाले समय में जो ये रैंकिंग हमारा 153 155 जो दिख रहा है ना, ये अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया का आसपास हो सकता है, आपको दिख जाए। ये हालत है आज हाँ, के तो समय में। सरकार की देखो, सरकारी नीतियां भी इसके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। सरकार भी इस चीज को समझने को और इसके ऊपर कोई एक्शन लेने को या कोई ऐसा लॉ बनाने को तैयार नहीं हो रही है ना। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। सरकार की नीतियां हैं तभी तो इन मीडिया हाउसेस का भी इस तरह का रवैया है ना हमारी प्रति, युवाओं के प्रति। अभी मैम थोड़ी देर पहले जो अविकल भैया प्रेस कमीशन की बात कर रहे थे, प्रेस क्लब ऑफ मुंबई की बात कर रहे थे, कहानी वो मैंने हम्म। कहानी कल या परसों में एक आर्टिकल में देख रहा था, या तो इंडियन एक्सप्रेस का था या फिर इंडिया टुडे का। उसमें मैं ये चीज देख रहा था तो मुझे याद आया कि एसपी सिंह सर ने कहा था 1982 या 1983 में, वो आज तक के स्टार्टिंग बुलेटिन शायद उन्हीं का लिखा हुआ था। वो कहते थे कि आप जो भी कुछ कह रहे हो मीडिया में, अगर उसके अंत में गा गे और घी लगा है ना, तो समझो ये मीडिया का काम नहीं है, ये सिर्फ बरगलाने का काम है कि ये चीज करूंगा। ये सरकार की नीतियों की बात कर रहे हैं आप, कि सरकार ये काम करेगी, सरकार ये आएगी तो मैं ये काम करूंगा। या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, नेशनल हो, राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, सबका मैम यही हाल है। पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है आज के समय में। कोविड के समय में आप देख रही हैं, रोहित सरदाना सर मरे जो नामी थे, और भी कितने पत्रकार बने जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं। भले दंगल चलाने वाले रोहित सरदाना सर का नाम जानने से नहीं होगा, हम और पत्रकार है, हम जो फील्ड में आ रहे हैं, अगर हमें प्रोटेक्शन नहीं है। अभी कुछ देर पहले जो ये मणिपुर में हिंसा हुआ, उसमें कितने पत्रकारों को मारा गया, उसके ऊपर कुछ अनुदान नहीं है। भले सरकार, मैं ये नहीं कह रहा सरकार ही अनुदान दे, प्रेस कमीशन की तरफ से कुछ नहीं आता है। कुलदीप नैयर सर ने एडिटर गिल्ड की स्थापना की, उसका वैसे एक सो कॉल्ड स्टेटमेंट आता है कि हाँ हम इनके लिए कर रहे हैं, ये ऐसे चीज होगा, ये ऐसे हो रहा है। मतलब ये सो कॉल्ड बस बताते हैं बातें कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन वो खुलकर कोई भी बात नहीं करते हैं। क्योंकि एट लास्ट मैम, पत्रकार बनना हो या फिर कुछ भी बनना हो, एट लास्ट हर इंसान ना, प्रायोरिटी सबसे पहले में पैसा होता है। भले उसका पैसा, पत्रकारिता किसी का भी पैसा नहीं होता है। कोई कह रहा है कि मैं आके देश बदलूंगा, ये बदलूंगा, मैम कुछ नहीं होता। अभी मैं मीडिया संस्थान में का जीरो चीज जानता हूँ, जीरो। मैं अभी तो आया नहीं हूँ, अभिकल भैया और दीप तो आप लोग तो काम करके निकल गए, तब ये बातें कर रहे हैं। जब मैं ये बात आज के समय कह रहा हूँ, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को भी छाटा जा रहा है। जैसे मैं मंच पे हूँ, किसी के मंच पे, तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का। अभी हाल फिलहाल 4-5 दिन पहले 92 लोगों को निकाला गया मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, जो 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर उनको अगर निकाल दिया जा रहा है मैम, तो हम तो अभी बच्चे हैं, मतलब नौसिखिया नोविस है। हमें क्या पता है कि आएंगे तो हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही आरिफ। कायदे से आईएन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जामिया मिलिया माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों को जो है ना ताला मार देना चाहिए, इनके डिपार्टमेंट और इनके विभाग में। ना ये संस्थान, वो विभाग रहेगा पत्रकारिता विभाग, और ना ही जो है बच्चे कोशिश करेंगे कि हम इन जगहों से पढ़ाई करें। तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे लिए तो हमें आप वो हटा दीजिए हमारे सिलेबस से, हमें पढ़ना ही नहीं है वो सब्जेक्ट। ये ज्यादा बेहतर होगा। मैम बात यह है कि सिलेबस हटाने से मैम नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर हमारे पास जुडिशियरी, मतलब तीनों पिलर से, एग्जीक्यूटिव, नहीं, मैं जुडिशियरी। वैसे वैसे बोल रही हूँ, कटाक्ष में मैं बात कर रही हूँ कि फिर हटा देनी चाहिए। हाँ ना, हाँ, तो जब अगर सिलेबस में रखा है तो कुछ उसका, उसके ऊपर कुछ तो मतलब सोचो। उसको पास आउट हो रहे बच्चे जो हैं, क्योंकि एक उद्योगपति, एक व्यवसायी जो है वो नहीं समझ रहा हमारी चीजों को। ठीक है, मीडिया संस्थान का मालिक नहीं समझ रहा हमारी समस्याओं इसी को। को लेके जो लेकिन उधर, इसी को लेकर मैम 2008 में जो हमारा जो फिनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में आया था, उसके बाद हम्म भारतीय ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय मजदूर संघ है, उन्होंने हम्म खुलकर आकर प्रेस कमीशन के सामने बातें रखी थी, और गवर्नमेंट के सामने, कि आप आओ सामने, और जितने लोग जो काम कर रहे हैं, प्रशिक्षु पत्रकार हैं या फिर जिनका हम्म भी एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं, उसके लिए हम्म बेसिक होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट में पे है ना, आप आईआईटी करके निकल रहे हो, आईआईएम करके हाँ निकल, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसका एक, मैम ये नहीं कह रहा कि मैम उसका आप एक पे एक हाईएस्ट बना दो, लेकिन एक इतना बेसिक पे होना चाहिए कि अगर कोई बंदा या बंदी दिल्ली में, मुंबई में, दैनिक भास्कर में अगर जा रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल में, अगर तो वहां सरवाइव कर सके। जैसा शिवानी जी बता रही है कि शुरुआती दिनों में अगर इंटर्नशिप कर रही हैं तो उन्हें घर से पैसा मंगाना पड़ता था। तो अगर हमारे हम्म सीनियर मैम अगर ऐसी बातें बता रहे हैं,
जो रियलिस्टिकली ये बातें अगर मीडिया में है तो हमें इन चीजों को अनअवेयर नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में जो बच्चे आर्यन आर्यन आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने पत्रकारिता को ज्वाइन किया था। मैं पास आउट हुई थी माखनलाल से, और तकरीबन 6 महीने तक मैंने फ्री में काम किया था दैनिक जागरण के लिए नोएडा बीट में। और मैं भी घर से ही पैसे मंगाती थी, आने जाने का खर्चा, और इवन कि हमें जो है ना वो चाय भी जो है वो भी हमें नहीं मिलता था वहां पे। स्टाफ के लिए जो चाय आती है ना वो भी हमें नहीं मिलता था। हम फ्री में काम करते थे, दिन रात काम करते थे वहां पे। तो जो ये फ्री में काम करने वाला जो लोग मिल जाते हैं ना, फ्री में काम करने वाले लोग जो इंटर्न्स शुरू में मिल जाते हैं इन लोगों को ट्रेनी के नाम पर, हमें ट्रेनी का आई कार्ड पकड़ाया जाता है। तो इससे जो है उनकी एक बहुत एक क्योंकि 6 6 महीने के लिए अगर मान लो 100 100 इंटर्न्स भी अगर इनके पास ट्रेनी अगर आता रहता है ना, तो इनका बहुत काम हो जाता है। 100 व्यक्ति का काम उनका फ्री में हो जाता है। फिर वो ट्रेनिंग करके चले जाते हैं, फिर 100 लोग को ये ले आते हैं, 100 बच्चों को ले आते हैं इंस्टीट्यूट से, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। फिर वो 100 काम करते हैं। तो 100 काम करने वाले लोगों की तनख्वाह आप रख लेते हैं अपने पास, आप उनको कुछ पे नहीं करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं, हमारे पास तो ऐड नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। विशेष करके अखबार हमेशा ये रोना रोता रहता है। प्रिंट मीडिया शुरुआत से ये रोना रो रहा है काफी सालों से, कोविड के बाद से, कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, पत्रकारों को पैसा कहाँ से देंगे जी। जबकि विज्ञापन देखोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स देख लो, और भी न्यूज़पेपर देख लो, फ्रंट पेज से लेके एंड पेज तक तुमको विज्ञापन ही भरे पड़े नजर आएंगे उसमें। लेकिन मैम, जब आप हाँ हाँ मैम, जब आपकी बातों को मैं काटूंगा नहीं, लेकिन मैं इधर एक बात रखूंगा अपना कि हाँ हम बिल्कुल आज से अगर मैम जैसे मिलेनियल्स की बात करें ना, जिस समय 2000 2002 की बात करें जब आप लोग क्षेत्र में आई 2005 तक, बिल्कुल हाँ हाँ उस बिल्कुल समय मैं प्रिंट मीडिया में मैम या फिर टीवी में ना अवसर कम थे। लेकिन हाँ आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, फिक्की की अभी रिपोर्ट आई है 2023 की, 230% ग्रोथ रेट से जो है डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है। बढ़ा लेकिन है, मैम बिल्कुल बढ़ा है, हाँ, बिल्कुल बढ़ा है, मैं बिल्कुल मानता बिल्कुल। हूँ कि प्रिंट मीडिया मैम कोविड के बाद धीरे धीरे अपसर्ज हो रहा है, उसका ग्रोथ आ रहा है, लेकिन हाँ डिक्लाइनेशन से अगर ग्रोथ हो रहा है तो मानता हूँ कि प्रिंट मीडिया में पैसे अगर आप कम दे रहे हो तो डिजिटल मीडिया में तो दो। मैम डिजिटल मीडिया में भी पैसे नहीं है ना। डिजिटल मीडिया में आप हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में, वहां पैसे नहीं है। उससे ज्यादा पैसे कहाँ मिल रहे हैं? तो आप अगर टेक में काम कर रहे हो, टेक के लिए किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, आप ऑटो के लिए, ऑटो गिग के लिए काम कर रहे हो, किसी अदर, बिल्कुल आप फूड के लिए काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, तो आपको वहां मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक यूट्यूबर है, उनका नाम नहीं लूंगा, वहां पर मैं ना फॉर्म भरा ऐसे ही कि क्या बात हो, तो टेक का मुझे नॉलेज नहीं है। जिनको टेक का नॉलेज है मैम उनको 56,000 इन हैंड दे रहे हैं अभी, जिनको कंटेंट राइटिंग आती है, वो भी विदाउट एक्सपीरियंस। टेक का मुझे नहीं आता, नहीं तो मैं ले लेता। तो अगर तो टेक वही में वही मैं मैम कह रही हूँ ना कि पत्रकारिता से पढ़े हुए छात्र फील्ड में काम करने की बजाय जो बाय प्रोडक्ट्स है उसमें जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो ये आ रही है समस्या। सरवाइव तो करना है ना कुछ तो करना ही है। क्योंकि जो नैतिकता और इन सब चीजों की अगर हम बात करने लगेंगे, और हम सिर्फ अगर प्रिंट की पढ़ाई किया या इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई करके आए हैं तो हम यहीं पे सिर्फ काम करेंगे, तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हमें जहां अवसर दिखेगा, जैसा दिखेगा, हम वहीं पे मूव करेंगे। उस वक्त जो है हमारे लिए हमारा परिवार और उनकी जरूरतें ज्यादा मायने रखती है उस समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्यन, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा। अब मैं थोड़ा सा थैंक अविकल की यू। तरफ हाँ अविकल से मेरा एक सवाल है कि एक आपने नोटिस भी किया होगा कि सोशल मीडिया आने के बाद जो है वो पत्रकारों की छवि में भारी गिरावट आई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाथ में एक कैमरा उठाया या मोबाइल का कैमरा लिया और एक माइक ले ली, किसी भी एक लोगो लगा लिया, कोई भी, और एक जो व्यक्ति है, एक आम सा व्यक्ति है, वो पहुंच जाता है, और कुछ जिससे ना तो कंटेंट की जानकारी होती है, ना ही वो ढंग से उसकी हिंदी का उच्चारण भी कर पाता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, और खुद को पत्रकार स्थापित करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन तथाकथित पत्रकारों के आने के बाद जो है बाजार में फेक न्यूज का मतलब जो है फेक न्यूज का बाजार बहुत तेजी से आगे फैला है। तो इस पे अविकल थोड़ा सा बताओ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ऐसे लोगों का की मौजूदगी जो है ना, हम जैसे लोगों पर सवाल खड़ा करती है, प्रश्न चिन्ह है ये। यस मैम, क्योंकि ये इस बात। तथाकथित पत्रकार है, ये पत्रकार कहते हैं खुद को ये। जी मैम, जी मैम, और ये सिर्फ कहते नहीं है, लोग इनको मानते भी हैं। अच्छा, और मानते फिर भी है, बिल्कुल हाँ मानते भी है। लोग इनको मानते भी हैं, और फिर लोग इनके साथ अपना कवरेज को पब्लिश कराने के लिए, या न्यूज छिपाने के लिए, न्यूज दबाने के लिए, न्यूज फैलाने के लिए इनको
एक जो भी इनका डिमांड किया हुआ धनराशि होता है वो देते भी हैं। हम्म। तो मेरा तो इससे बहुत बड़ा पर्सनल, इससे ये मेरे लिए जर्नलिज्म में जितना बड़ा इशू मेरे लिए पेमेंट स्केल है और हम्म, जॉब से उतना ही बड़ा इशू ये भी है, क्योंकि बिल्कुल इन लोगों के आने के बाद वैसे जर्नलिस्ट मेरे जैसे आपके जैसे और भी जो ट्रेन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कहीं कहीं काम करा, किसी एक अच्छे बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया, बिल्कुल उनके बिल्कुल बिल्कुल। के सारे स्ट्रगल पे, उनके सारे पढ़ाई पे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। हाँ, कलम रगड़ रगड़ के और पास कर करके परीक्षाएं दे देकर हम जो है जर्नलिस्ट बने, तो बेकार तो ही बने फिर तो हम भी। मेरा तो सबसे पहले मेरा इसके लिए सबसे बड़ा सजेशन ये होगा कि किसी भी ठीक है, आप किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आपने मास्टर्स करी होगी इंग्लिश से, कोई भी फील्ड से आ सकते हैं, ठीक है, आपको फ्रीडम है, आप जर्नलिज्म में अपना करियर बनाइए। बट जब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक न्यूज पोर्टल डालना चाहते हैं या कोई एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं या यूट्यूब पे जाना चाहते हैं, फेसबुक पे अपने ओपिनियंस को हम्म। जर्नलिज्म के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास मिनिमम कुछ तो डिग्री होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो डिग्री उनको वो कोर्स करके प्रोवाइड करे, तभी उनका चैनल या पोर्टल चले, या उससे पहले वो नहीं तो बंद हो जाए। हाँ, तो इसमें एक चीज हो सकता है कि जैसे मान लो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, है ना, गवर्नमेंट वकील होते हैं, प्राइवेट वकील होते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाता है कि जब तक आपको एक ठीक है, लाइसेंस नहीं दिया जाएगा तब तक आप वकालत नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ठीक है। लगता है कि शायद पत्रकारों को भी एक लाइसेंस मिलना चाहिए, इंडिविजुअल कुछ होना बट चाहिए ऐसा प्रोसीजर कि आपको भी एक वो लाइसेंस मिले, वो आपकी काबिलियत के हिसाब से मिले। हाँ जी मैम, उस लाइसेंस को लेने के पहले उनका कोई एक फॉर्मल टेस्ट होना चाहिए हाँ, कोई एक और क्षमता फुल परीक्षा प्रोसेस होनी होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, क्योंकि तो और वकील को भी ऐसे ही लाइसेंस नहीं मिल जाता हाँ है, जी मैम। वकील को भी ऐसे नहीं मिल जाता। तो मेरा भी ये काफी एक बार ऐसे ही मुझे लगा कि शायद एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल जैसे वकालत करते हैं वकीलों को मिल जाता है, ठीक वैसे पत्रकारों को भी एक लाइसेंस होना चाहिए, तभी जो फेक न्यूज का जो नियंत्रण का जो पर जो नियंत्रण होगा वो तभी हो पाएगा। अदरवाइज आप सरकार कितना भी माथा पीट ले इस पे कि फेक न्यूज बढ़ रहा है, और इससे सरकार को भी घाटा हो रहा है, उसकी छवि भी खराब होती है इन चीजों की वजह से, प्रशासन की, सरकार की। तो और ये एक चर्चा का एक वाकई में इस विषय पे बात होनी चाहिए कि आप पत्रकारों और को भी। जब वो ट्रेंड हो गए ना तो उनका न्यूज ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगा, हाँ, क्योंकि बिल्कुल अभी सीधे वो बायस से भरे हुए रहते हैं, वो किसी एक एजेंसी का या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का या किसी एक इंडिविजुअल का वो पीआर बन के ही रह जाते हैं। देखो, वो तो जब एक वो जो है ना, वो मैं यही कहूंगी कि उनका कंटेंट जो होता है वो एक प्रोडक्ट होता है जो बेचने की कोशिश की जाती है उनके प्लेटफॉर्म पे, उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्रमोशंस के लिए। ऐसे जो चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स आप देखेंगे, वो प्रमोशन चैनल बन के रह गया है आज के डेट में, एडवर्टीजमेंट कह लो कि इस मार्केट में एक दुकान खुली है, वो भी जो है एक खबर के रूप में पेश किया जा रहा है। तो विज्ञापन को खबर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किए जाने की जो परंपरा है ना, ये बहुत बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, ये प्रिंट मीडिया भी ये कर रहा है अभी तक बिल्कुल कि बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट को आप खबर के रूप में दे दीजिए और भाई थोड़े पैसे से हम मदद कर देंगे आपकी। तो ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन इसके पीछे भी बट कारण है ना। इसमें बैलेंस पत्रकार। होना, हाँ, बोलो। इसमें एक कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए। जैसे एक जर्नलिस्ट तो वो खुद को कहलाना पसंद नहीं करते हैं, उसका नाम समधीश भाटिया, और हम लोग सब लोग उसको जानते होंगे। हम्म। पहले उसको के साथ थे, अब अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं यूट्यूब अनफिल्टर्ड, चैनल चलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिशियन और वगैरह अलग अलग लोग का पॉलिटिकल मुद्दों पे भी बात करते हैं, सोशल मुद्दों पे भी बात करते हैं। लेकिन उनका किसी के साथ एक उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे पूछा, जिनके साथ भी हो रहा था, उन्होंने कहा कि आप जर्नलिस्ट लोग ऐसे ही हैं, तो वो बोला कि नहीं, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट मानता ही नहीं, मैं हम्म। कंटेंट प्रोड्यूसर। तो ओके। ये सारे जो यूट्यूबर्स हैं, इनको जर्नलिस्ट कहना अच्छा नहीं होगा, ये लोग कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। और नहीं, लोगों को भी, हम जैसे लोगों को भी ये मान के चलना चाहिए, और भी दूसरे लोग भी जो इनको फॉलो करते हैं, उनको मानना चाहिए कि ये लोग कंटेंट प्रोड्यूसर है और आपको सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने के लिए दे रहे हैं। इनके बिल्कुल। न्यूज पे अविकल ये एक ना बहुत ये है, क्योंकि जहां तक अगर हम लॉ की बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे ना, तो जो न्यूज़पेपर का जो मैनेजमेंट एडिटर होते हैं, प्रबंध संपादक जिसको हम कहते हैं ना, उनको भी ये हक नहीं होता कि वो अपने नाम के आगे पत्रकार लगा सके। मतलब मैं तो बता रही हूँ, पत्रकार की भी अपना अपने रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो अखबार में काम करने वाला प्रबंध संपादक भी जो है ना, वो भी अपने नाम के आगे पत्रकार नहीं लगा सकता है। तो जब ऐसी चीजें हैं लॉ में, रूल्स में, तो फिर आप एक यूट्यूबर को पत्रकार कैसे कह सकते हैं, और एक यूट्यूबर अपने आप को पत्रकार कैसे कह सकता है?
तो इस पे जो है अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरी है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो है लोग अवेयर हो रहे हैं, अब अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो जनता भी थी वो बहुत इन चीजों से को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है, ये माइक नॉर्मल है। और ये चैनल्स और ये पत्रकार, लेकिन अभी इन लोगों के खिलाफ भी आवाज उठ रही है। आई एक आवाज कमेंट आपको अभी तक? हाँ। कि मैं बस अच्छा, मैं कमेंट। एक सेकेंड, कुछ सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहे होंगे, मैं अनेबल हूँ उसको देखने में, तो प्लीज आप आपसे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो उसको प्लीज आप मैं कमेंट कंटिन्यू करूंगा करें। फिर हाँ एक कमेंट डेफिनेट, फ्लैश हुआ था हाँ हाँ जिसमें बिल्कुल। इन्होंने ये लिखा था कि आईएमसी से लोग काफी ऊपर जाते हैं। और अभी तो ऐसा नहीं है कि मैं लोग भी सच उसका में ही ऊपर जवाब गए। देना चाहती थी। सच में लोग ऊपर गए और काफी काफी ऊंचे लेवल पे गए और आज भी मीडिया इंडस्ट्री के टॉप लेवल्स पे बैठे हुए हैं। आज तक न्यूज या जिस भी फील्ड का बात कीजिए, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारा एकदम रोजी पिक्चर है कि सब कुछ सही है। जब हम लोग बात कर रहे हैं ऊंचाई की, तो हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स बिल्कुल आजकल बिल्कुल। ये है, और ये सिर्फ आईएमसी के लिए नहीं, किसी जर्नलिज्म स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए सही है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, स्ट्रगल काफी ज्यादा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो ऑलराउंड एबिलिटी के साथ ही सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद भी आपको वो एक जन का पैसा देंगे। आप पीटीसी भी कर रहे हैं, जैसे आर्यन ने कहा, आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, आप कभी कभी हेल्थ बीट पे भी लिख दे रहे हैं, आप उसी टाइम पॉलिटिकल बीट पे भी लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको सैलरी बस एक इंसान की मिल रही है, आप काम कर रहे हैं 4 इंसान। तो हर आईएमसी से निकला वो बहुत रोजी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 4 महीना 9 महीने की कोर्स होती है, मुझे चौथे महीने में नौकरी लग गई जस्ट बिकॉज ऑफ द डिग्री। बट मेरे साथ अच्छा सब कुछ हुआ, इसका मतलब नहीं कि मेरे साथियों के साथ भी सब कुछ अच्छा रहा होगा। हम्म। जब ऐसा हाँ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल। अच्छा आर्यन, आपके लिए कोई सवाल है क्या? और हाँ, शिवानी आपके लिए सवाल है? हाँ जी, मैं भी नीतू मिश्रा का ही सवाल लेना चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा कि आईआईएमसी से लोग बहुत बड़े-बड़े जगह पहुँच जाते हैं। साथ ही उन्होंने आईआईएमसी को आईआईटी से कंपेयर किया। तो मैं उन्हें बता देती हूँ, आई थिंक जिस साल मैंने एंट्रेंस दिया था, उसी साल अविकल ने भी एंट्रेंस दिया था आईआईएमसी का। और शायद से, अगर मुझे सही से याद है, 30 सीट्स थी आई थिंक जनरल की आरटीवी में। इनका इंग्लिश जर्नलिज्म था। तो आईआईटी इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा है, तो सोचिए बच्चे कितने ज्यादा होंगे। और आईआईएमसी में मुश्किल से 21, अगर रिजर्वेशन वगैरह करे तो जनरल की 21 सीट थी, पूरे आरटीवी में 30 सीट थी। कुछ इसी के आसपास में, अगर 30 से चलो 50 मान लेते, उतने हिंदी जर्नलिज्म एंड इंग्लिश जर्नलिज्म में थे। अगर आप सारों को, पहले तो मैं ऐसे बोलूं कि अगर आप सारों को प्लेसमेंट नहीं दिला सकते तो फिर क्या ही है, कितने ही बच्चे हैं। सेकेंड चीज, हाँ पहुंच जाते हैं बट स्ट्रगल वो भी करते हैं। और अच्छे इंस्टीट्यूशन में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें सैलरी अच्छी मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में लोग काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर के साथ कर रहे हैं और उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। उन्हें उतना नहीं मिलता है जितना वो काम कर रहे हैं, कि जितना उन्हें मिलना चाहिए, जितना वो डिजर्व करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है। तो आईआईटी और आईएमसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि कभी भी हमने ये नहीं देखा, मैंने इतने सालों के करियर में कभी मैंने ये नहीं देखा कि किसी रिनाउंड मीडिया हाउस ने, फिर चाहे वो अखबार हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज चैनल हो, कभी कोई वैकेंसी नहीं देखी मैंने आज तक, किसी भी पोस्ट के लिए नहीं देखी कि हाँ कोई हाँ, वैकेंट सीट, करीब इतनी सीट्स आई हैं, आप लोग अप्लाई कीजिए। मैंने कभी नहीं देखा कि रिक्रूटमेंट करते कैसे हैं ये लोग। बायोडाटा दे के आ गए, 2:30 डस्टबिन बजे में घुस जाता है। मतलब जहां तक ये तो, हाँ नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ चैनल्स है नोएडा में जो छोटे चैनल्स हैं, तो हाँ, वो छोटे में हमेशा, हो सकता है, रिनाउंड में तो कभी नहीं देखा। जो हाँ तो नामी गिरामी मीडिया संस्थान है उनका तो मैंने आज तक कोई वैकेंसी देखा ही नहीं कहीं भी प्रकाशित, या जी अपने ही मैम, चैनल पे वो डाल दे, नहीं देखा आज तक। जी यही चीज है। छोटे चैनल्स तो मैम अक्सर निकालते रहते हैं वॉक इंटरव्यू वगैरह, रीजनल जो चैनल्स होते हैं, बट वो अच्छा पे नहीं करते। और बड़े चैनल्स का तो खुद ही वेट कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, और एक समस्या और ये भी हो जाती है ना कि आजकल ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने जो है, आप सब नोटिस कर रहे होंगे पिछले कुछ सालों में, हमारे समय में आईआईएमसी, जामिया मिलिया और माखनलाल चतुर्वेदी, हमें लगता था कि 3 जगहों से हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद एक कल्चर स्टार्ट हुआ कि जितने भी मीडिया हाउसेस थे, टीवी, विशेष करके टीवी उन्होंने अपने इंडस्ट्री,
उन्होंने अपने अपने ना मास कम्युनिकेशन के कॉलेजेस और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बना डाले उन्होंने अपने। मुझे तो काफी हद तक ये लगता है कि शायद इसके पीछे यही कारण रहा होगा कि वहां के बच्चों को अपने यहाँ फ्री में 6 महीने तक काम कराएंगे इंटर्न्स के तौर पर, या जो भी रहा होगा, लेकिन या तो पैसा कमाने की और भूख कह लो इन संस्थानों की। लेकिन इस सब ने मैंने नोटिस किया कि इन सब लोगों ने अपने अपना ना इंस्टीट्यूट खोल के बैठ गए ये सारे के सारे। हालांकि ये खुद भी प्लेसमेंट नहीं दे पाते हैं अपने यहाँ के ही बच्चों को। आप जागरण से पढ़े हुए हो, जागरण इंस्टीट्यूट से, जहां तक मेरी जानकारी है। और मुझे नहीं लगता कि अब जागरण जो है मुझे वो अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को बहुत अच्छे से सेटल कर पाता होगा अपने मीडिया हाउसेस में। मुझे ढूंढनी पड़ी, मैंने ढूंढने के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं एक इंस्टीट्यूशन गई, मुझे पता चला कि हमारे ये चीज नहीं आती है। फिर मैंने वो चीज सीखी। बेसिक चीजें हिंदी जर्नलिज्म में आपको हिंदी टाइपिंग आनी बहुत जरूरी होती है। अगर कोई बहुत जरूरी है। स्टूडेंट हम लोगों ने भी बिल्कुल, मैंने भी टाइपराइटर पे सीखा था, टाइपराइटर पे। हमें ये चीज कॉलेज में उस वक्त नहीं बताई थी, शायद वो कोविड का टाइम था तो कॉलेज को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, बट हाँ पता नहीं था। बट मैंने उस तरीके से स्ट्रगल किया। एक जगह मैं इंटरव्यू देने गई तो वहां पे मुझे ये नहीं आता था, फिर मैंने ये सीखा। फिर दूसरी जगह ढूंढने गई, फिर मुझे पता चला ये भी आना चाहिए, तो फिर उसको सीखा, प्रैक्टिस किया। देन फिर एक जगह जाके मुझे फ्री इंटर्नशिप मिली, और फिर उसके बाद ये तो वही मैं कह रही हूँ कि आप मीडिया हाउसेस के संस्थान में पढ़ाई करते हैं, हम बच्चे पढ़ाई करते हैं, बावजूद इसके अगर उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो फिर तो नॉर्मल जगहों से पढ़े हुए बच्चों के विषय में क्या कहा जाए। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आर्यन आपके पास आऊंगी कि आप ये बताएं कि इस विषय पे थोड़ा मुखरता के साथ आप बोलेंगे कि छोटे शहरों और कस्बों में क्या हो रहा है ना आजकल, बहुत इस तरह की बातें हो रही हैं जो हमेशा आम तौर पे लोग बात करते हुए दिख जाते हैं कि पत्रकार आजकल ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रहा है। पत्रकार को अब कोई काम नहीं रह गया है, पत्रकार तो भाई ब्लैकमेलिंग ही कर रहा है सब लोगों के साथ। वो पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हो सकता है, वो पत्रकार अखबार से भी हो सकता है, प्रिंट मीडिया से भी हो सकता है। तो आप बताएं कि ये कहाँ तक सच है, और अगर सच है और कोई पत्रकार इस तरह का काम कर रहा है मान लो, तो उसकी कोई ना कोई, या तो उसकी कोई मजबूरी रही होगी या तो पावर का दुरुपयोग है। तो इस पे थोड़ी सी बात करें, वो क्यों कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे निश्चित तौर पे कोई कारण रहा होगा। मैम अभी अविकल भैया काम कर गए हैं 2 साल, और वो अपने अपने काम में वो फिर अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग फील्ड चेंज कर देते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं इस क्षेत्र में रहकर गलत नहीं करूंगा, लेकिन फील्ड चेंज कर दूंगा वो अलग बात है। जो लोग फील्ड चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस माध्यम से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर नेशनल मीडिया की बात करें, यहाँ पे जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स है, वहां का पे इतना है। तो अगर आप रीजनल में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, तो वहां पे पे तो मैम स्टाइपेंड के लगभग है कि स्टाइपेंड आपको जितना मिलेगा। हाँ, स्ट्रिंगर्स की हालत तो बहुत ही खराब है। हाँ। छोटे कस्बों में या शहरों में स्ट्रिंगर्स की हालत तो बहुत खराब है। और आप अगर नेशनल मीडिया में रहते हैं ना, तो अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपका जो ध्यान है ना, वो जल्दी आप पकड़े जा सकते हैं। लेकिन जब लोकल लेवल पे होते हैं तो उतना ध्यान रहता नहीं है। मतलब प्रशासनिक जो क्षेत्र है जितने भी, वहां पर इतना ध्यान नहीं रहता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं बन रहा है, आपका कुछ कार्ड नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी अगर आपको आपकी बातें उठानी है ना, तो बस एक खबर लिखने के लिए 400 रुपए, 500 रुपए ऐसे लोग लेते हैं छोटे छोटे शहरों में। लेकिन इसकी ये ना के बराबर परसेंटेज में नहीं है, ये नंबर्स में है। इनको लेकर पत्रकारिता जगत को कुछ कहना मैम, ये मैं मानता हूँ गलत है। अगर कुछ गलत कर रहे हैं ये, तो ये बहुत ज्यादा गलत है, इनको रोकना चाहिए। और ये रुक भी रहा है, प्रशासन काम कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन इसको लेकर अगर पूरी ढांचा को अगर कुछ कहना कि पत्रकारिता जगत में ऐसा हो रहा है, तो मैं नहीं तो देखिए आर्यन, मुझे ये लगता है कि अगर वो पत्रकार इस तरह की चीजें कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मीडिया संस्थान भी है जो उसकी जरूरतों को पूरे करने में अक्षम है। मैम थोड़ी देर पहले जो अगर आप उसको, हाँ नहीं ठीक है, मानती हूँ नैतिक मूल्यों के साथ समझौता हमें किसी भी लेवल पे नहीं करना चाहिए, लेकिन परिवार भी चलाना होता है। तो मुझे काफी हद तक ये लगता है कि शायद कुछ लोगों की मजबूरी भी हो सकती है ये करना। मैम मीडिया संस्थान का जो बेसिक होता है ना, वो या तो एडवर्टीजमेंट होता है या फिर पेड होता है, 2 चीजें। तो उनका जो बेसिक जितना स्ट्रक्चर है ना कि कैसे मुझे सैलरी को कंट्रीब्यूट करना है, लोगों तक देना है, उसका एक अपना ढांचा होता है कि हम इतना ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपकी चाह है कि मुझे ज्यादा चाहिए, तो फिर मैम वो गलत रास्ते आते हैं। इसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है ना पे का, वो गलत है। लेकिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कह देना कि ये गलत कर रहे हैं मैम, ये नहीं मैं मानता, क्योंकि मीडिया अपना काम नहीं, कर रही है। लेकिन स्ट्रिंगर्स के बारे में तो बात करनी पड़ेगी ना, समय तो वो भी दे रहे हैं ना।
इन पत्रकारों के विषय में लंबे समय से बात होती रही है। अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे पुरानी चीजों को, तो जो पुराने हमारे बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार रह चुके हैं, कई तो गुजर भी गए, उन लोगों ने काफी इस पर आवाज उठाई अपने समय पे कि इन जो पत्रकार कस्बे या गांवों में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि शीतला बाबू थे फैजाबाद, जो अभी अयोध्या है वहां के बहुत शीतला बाबू जो है आइकन है पत्रकारिता में, कभी पढ़े उन्हें मौका मिले तो शीतला बाबू और उन जैसे कई पत्रकारों ने, ये जो पत्रकार कस्बों में काम करने वाले पत्रकार होते हैं ना, इनके समस्याओं को जो है वो दिल्ली तक वो लेकर आए थे कि भाई इस पर काम होनी चाहिए, इनके लिए कुछ लॉ बनना चाहिए, क्योंकि ये भी काम कर रहे हैं, इनका भी परिवार है, लेकिन इनको इतना कम वेतन और इतनी कम सुविधाओं में ये कैसे सरवाइव करेंगे। जो मेट्रो में बैठे हैं, मेट्रोपॉलिटन में, शहर में, राजधानी में, उनका तो समझ में आता है, लेकिन उन पत्रकारों के विषय में भी तो सोचना पड़ेगा लोगों को। या तो वो फिर नौकरी छोड़ दें जैसे कि आप बता रहे हो, या तो आप रहो ही नहीं, सर्वाइव ही ना करो, अन्य फील्ड, दूसरे फील्ड में चले जाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, स्ट्रिंगर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। मैम अभी क्या मतलब सिनारियो जो कोविड के बाद चल पड़ा है ना, कि स्ट्रिंगर होगा या फिर कॉलमनिस्ट जितने भी हो गए मैम, ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइबर हो गया, अलग अलग जो वेबसाइट्स है ना, वहां से हम ये लोग उठा रहे हैं काम और अपने आप काम करके दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जेटी कोई नाम है, जेटी कोई एक वेबसाइट है, उससे मैंने देखा कि बहुत सारे पत्रकारों का उस पर पूरा आया हुआ है, उस पर खाका आया हुआ है कि वो लोग काम उठाते हैं और काम करके देते हैं, कंटेंट राइटिंग में, प्रोडक्शन में देते हैं। लेकिन जैसे यूट्यूब आ गया ना, यूट्यूब से ये सिनेरियो चेंज हो गया है कि आपको जरूरी नहीं है कि मेन मीडिया में ही करके करना है, प्रिंट मीडिया ही करना है, आप एक अलग इतर करके काम कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, स्टैब्लिश लोग भी कर रहे हैं, इवन जो स्टैब्लिश है वो भी कर रहा है। लेकिन मैं मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनका ये हाल है, जब उनके लिए आवाज नहीं उठ रही, तो आपको क्या लगता है स्ट्रेंजर्स के लिए आवाज उठेगी? नहीं उठेगी। वही मेन स्ट्रीम में, वही मैं कह रही हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हालत सच में बहुत खराब है, तो सिंगर्स के लिए आवाज कौन उठाएगा। लेकिन हाँ, आवाज तो उठनी चाहिए। अब क्या कहा जाए इस विषय पे, तो जब तक कि एक साथ नहीं होंगे, कई बार मुझे कभी भी महसूस होती है कि कुछ नेशनल स्तर का कोई ऐसा संगठन भी हमें नहीं दिखाई देता, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी चुपचाप शांत बैठी देती है, कोई सक्रियता नहीं दिखाई देता मुझे वहां भी। एक कहावत है ना, टू रंग डॉट मेक अ राइट, वही वाली बात है कि ये अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, इसीलिए बात चल रही है, इसीलिए भी 2 प्रेस कमीशन आए हैं ना अभी, इसलिए कहा जा रहा है कि तीसरा प्रेस कमीशन का आयोग बनना चाहिए और इन सारी मुद्दों पे बात होना चाहिए। जैसे आप फेक मीडिया की बात कर रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, अविकल भी ऐसे बात कर रही थी, इन सारी मुद्दों पे मैम बातें होनी चाहिए और लॉ आना चाहिए। अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, 2021 में आया है, सोशल मीडिया के लिए रूल्स निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है ना, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, उससे हट के मैम डिजिटल में जो जितना भी मैम काम हो रहा है ना, डिजिटल मीडिया के लिए रूल्स आना चाहिए। क्योंकि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर ट्रू कॉलर हो गया, जितने भी एप्स है, उसका मेन मार्केट मैम जो है वो इंडिया है। क्योंकि चाइना अपने यहाँ तो ट्विटर, वीचैट, फेसबुक एंटर दिया नहीं है, वीचैट वहां चलता है, उनके यहाँ एंट्री है नहीं, तो हमें रूल्स को लाकर मैम अकोमोडेट करना पड़ेगा। और आपका सवाल मैम स्ट्रेंजर्स का है, तो मैम स्ट्रेंजर्स के लिए भी कुछ ऐसा करना होगा कि अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको एक बेसिक पे मिलना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, कुछ तो फिक्स होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक फिक्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत इनसिक्योर रहते हैं, बहुत असुरक्षित रहते हैं वो, और युवा बच्चे होते हैं, उनको करियर बनाना होता है उसमें, और एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना, वो फिर अपना करियर शिफ्ट नहीं कर सकते। बहुत आसान नहीं होता है करियर शिफ्ट करना, कि हम अपना समय देते हैं पत्रकारिता को इतने सालों तक, और फिर हम 35 साल या 30 साल होने के बाद अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे, तो वो अविकल के लिए शायद आसान रहा होगा, क्योंकि अविकल एक उसका अपना एक पैट्रिक जो है वो बिजनेस था, तो उसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया आसानी से, और वो बहुत अच्छा कर रहा है आज के डेट में। लेकिन हर युवा पत्रकार के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। वो अगर पत्रकारिता छोड़ता है तो वो खाली हाथ होता है उस टाइम पे, वो और दूसरे करियर की तरफ अगर वो दूसरे क्षेत्र में मूव करने की सोचता है तो ये डिसीजन अगर लेना है युवा बच्चों को, आप लोगों को या सभी को, तो बहुत जल्दी ले लेना चाहिए। मुझे तो हमेशा ऐसा लगा है कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप के दौरान ही आपको अपना भूत भविष्य सब नजर आ जाता होगा आप बच्चों को। मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी कुछ मैं सवाल देख रहा था, नीतू मिश्रा जी का सवाल कुछ आया था। हाँ, बिल्कुल, सवाल को आप लोग थोड़ा सा ना, मुझे वो नहीं आ रहा, आप लोग प्लीज सवाल को आंसर करते जाए। मैम मीडिया इंस्टीट्यूट किसी बच्चे को नहीं बनाता, वो IMC हो, जागरण हो, आप कोलंबिया से पढ़ के आए, कोई नहीं बनाता। ये बात नीतू जी का कहना सही है, लेकिन मैम जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक छोटे दायरे में बंधा हुआ है। एक छोटा सा नोएडा फिल्म सिटी,
मुंबई का छोटा सा और हैदराबाद का छोटा सा बना है, बस यही है। बिल्कुल। और अगर साउथ में जाते हैं तो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म है, वहां पे द हिंदू का पता बना हुआ है। लेकिन वो आईआईटी, आईआईएम और एम्स की जो बात कर रही है मैम, इसका फैलाव जो है ना, डाइवर्सिफिकेशन है मैम, इसका कंपैरिजन इनसे नहीं किया जा सकता। जैसे मैं अपनी बात, अगर मैं कहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं अविकल भैया से अपनी कंपैरिजन नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो काम करके आए हैं और भी काम कर रहे हैं। और जो स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, जो आईआईटी और आईआईएम की बात कर, आईआईटी आईएम की वो बात कर रही हैं, उसमें क्या है ना कि कहीं भी एवरेज दिखाया जाता है कि आईआईएम से इतने प्लेसमेंट हुआ, आईआईटी से इतने प्लेसमेंट हुआ, लेकिन आईएमसी से ना प्लेसमेंट दिखाया नहीं जाता है। इंडिया टुडे मैगजीन छप जाता है कि आईएमसी स्टूडेंट गेट्स बैक 13 लाख पर ईयर, ये सब मैम फेक है, यहाँ दिखाया नहीं जाता। आप ट्रेंड होकर आ रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपको अगर बेसिक पे नहीं मिल रहा है, जो आईएमसी बच्चे आते हैं ना मैम, हर बच्चा स्किल्ड ही होता है, ऐसा नहीं कि उसे लिखने नहीं आते, उसे बोलने नहीं आता। यहाँ मैम इंटर बिल्कुल लेवल, ट्रेंड होते हैं, उन्हें तैयार किया जाता है। 2 साल के तो, डिप्लोमा है तो 1 साल की, और अगर डिग्री है तो 2 साल की पढ़ाई करते हैं। तो मैम हम लोगों ने भी 2 साल का पीजी, मैंने पीजी किया हुआ है माखनलाल से, 2 साल का बकायदा। हम लोगों ने 16 पेपर्स पढ़े हैं मास कम्युनिकेशंस के, कि कैसे हम अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट टीवी जर्नलिज्म के काम कर सकते हैं, जहां भी स्कोप मिले, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो। तो हमें बिल्कुल पढ़ाई करके हम आते हैं यहाँ पे, इन जगहों पे, और मतलब जो भी आते हैं बच्चे। मुझे मैम आईएमसी हो, जामिया हो, एमसीयू हो, जागरण मीडिया हो, किसी मीडिया से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नहीं बस यही बिल्कुल। कहना है कि अभी मैं आ रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैम बेसिक पे एक होना चाहिए। दूसरा बात, जो अभी लीव की बात हो रही है, एक लीव होना चाहिए। आदमी को मेंटल फटीग से लीव नहीं मिलता है। आप सो के उठ हम्म रहे हो, काम कर रहे हो, इलेक्शन आ गया तो मैम मैंने लोगों को देखा है, मैंने सीनियर जर्नलिस्ट जो 10-10 साल, 15-15 साल काम कर रहे हैं, मैंने लोगों को देखा है, रातों की नींद उड़ी पड़ी है। इलेक्शन आ गया तो 3 से 9, 9 से 4 वो काम कर रहे हैं। तो अगर बेसिक पे अगर नहीं मिल रहा है, इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो मैम अनपेड हो रहा है। अभी कोई बच्चा अगर बिल्कुल। आईआईटी अच्छा, आईआईटी एक मिनट आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं अविकल के पास जाऊंगी। अविकल थोड़ा सा आप ना, जो नए बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि देखो, जो एक कुछ अलग कर गुजरेंगे का जो जज्बा लेते हैं ना, वो जो 18-20 ईयर्स के समय का जो युवा होता है, उस फेज से हम लोग भी गुजर चुके हैं, आप भी गुजर चुके होंगे ऑब्वियसली, कि नहीं हमें तो कुछ अलग करना है, और मीडिया जो है इस चीज के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है। दबे कुचले लोगों की आवाज हम उठाएंगे, हम समाज को बदल देंगे, बहुत तरह की चीजें होती है जिससे कि हम इंस्पायर होके पढ़ाई करने के लिए, फिर हम क्या करें इन चीजों के लिए, तो हमें लगता है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, पत्रकारिता के माध्यम से ये संभव है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मुझे उन युवाओं को थोड़ा सा बताएं कि क्या यस सही मैम। रहेगा उनके लिए, ये सोच उनका जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, ये कहाँ तक सही है ये, तो या देखते उससे हैं, पहले दिखाई नहीं जाते, वो स्वयं देख लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन के आंसर पे आऊंगा, बट उससे पहले मैं नीतू जी का एक और कमेंट मैं देख रहा था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग वो करते रहे साथ साथ। जी। रिप्लाई देता हूँ। उनका कहना था कि उनके भाई भी आईएमसी से पास आउट है और वो अभी काफी अच्छे पोस्ट पे हैं। तो हम्म मैं इस बात को बोला, और फिर वापस से रिटायरेट कर रहा हूँ कि हाँ, बहुत अच्छे लोग पे मुझे भी बस आईएमसी की डिग्री मात्र से, क्योंकि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, 4 महीने में नौकरी लग गई थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं जो और भी बाकी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रियल पिक्चर है उसको लाने से हम लोग कतराए। कोई यहाँ पे बिल्कुल। आईएमसी ऑर्गेनाइजेशन को डिग्रेड करने या किसी से कंपेयर, पहले तो कंपैरिजन ही गलत है। किसी आईआईटी या एम्स, इससे तो ये एक अलग सेक्टर है, वो हेल्थ केयर फैसिलिटी को देखता है, एक कोई टेक्नोलॉजी हम्म को देखता है, ये मास कॉम को देखता है। तो पहले तो कंपैरिजन ही एकदम करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, कोई यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिग्रेड करने, हम में से जितने भी लोग आए हैं, होस्ट नहीं। और जितने मेरे को कलीग्स और जूनियर्स यहाँ पर हैं, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिग्रेड नहीं कर रहा है। हाँ, ये बात नीतू जी की सही है कि इनिशियल स्ट्रगल हर फील्ड में होता है, बट अगर आप इस पॉइंट पे कंपैरिजन करेंगे पे स्केल का, उन्होंने कुछ देर पहले लिखा था कि एम्स के डॉक्टरों को भी स्टाइपेंड काफी कम मिलता है। स्टाइपेंड कम मिलता होगा, लेकिन उनकी बात जो उनकी ग्रोथ होती है वो काफी ज्यादा डबल ट्रिपल होती है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। हाँ, वो डबल ट्रिपल ग्रोथ होती है। और मीडिया के स्टूडेंट्स काफी साल तक एक ही सैलरी पे स्टेबल रहना पड़ता है उनको, और उनको कोई ऑप्शंस भी नहीं दिखता है चेंज अच्छा। होने का। हाँ बिल्कुल, और एम्स के डॉक्टरों को जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं होती है अभी कल। इनसिक्योरिटी नहीं है, हाँ, वही वो बात। जॉब इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा तो जो है ना, वो सवाल है मीडिया संस्थानों के लिए, चाहे को आप कहीं ऐसा से ना, भी पढ़कर आए। कोई व्यूअर को ऐसा ना लगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन को डिग्रेड कर रहे हैं। हम लोग का हाँ मोटिव यही है कि जो रॉन्ग हो रहा है मीडिया में,
जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी और पे स्केल में इतना ज्यादा डिस्पैरिटी, उसको बस आउट देयर इन द ओपन लाना है। और हम में से 2 लोग यहाँ पे IIMC के स्टूडेंट है, एक है जो कि बिहार की कुछ अच्छे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आई है, मैम को इतना साल का एक्सपीरियंस रहा है। बस हम लोग का बस यही इशू है कि जो जिस बारे में बात कम हो रही है, और ऐसा नहीं कि बात बिल्कुल भी नहीं, बात हो रही है, बट आउट देयर इन द ओपन होता है ना, वैसा करके बात हो नहीं रही है। बस इस बात को, हाँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा किया IIMC से पास आउट करके, लेकिन फिर वही बात है कि हम लोग उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो आज भी आईएमसी से पढ़ के निकलना, इस पे तो चर्चा का ये विषय ही नहीं है हमारा। हमारा तो विषय जो है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल विषय है, यस मैम। हाँ, जो एक यूनिवर्सल विषय जो ज्यादा इंडिया में ही नहीं है, इवन इंडिया में भी ये समस्या नहीं है, बाहरी देशों में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये समस्या फेस कर रहे हैं वहां के जो युवा पत्रकार हैं। कई आर्टिकल्स मैं इस विषय में देखती रहती हूँ, आते रहते हैं इस पर। तो चलिए अविकल, और समय अब हमारा पूरा हो चुका है। आर्यन, अविकल और शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने समय निकाला और इतने गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए, खुलकर बोलने के लिए आए। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इस